नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम। साथियों, आज हम बात करेंगे सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई, फाको, धोलियो तेलो, अलग अलग एरिए के अलग अलग नाम और एक ही जीव के अलग अलग नाम हैं। जैसे कुछ किसान इसे वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, कुछ किसान भाई सफ़ेद मच्छर के नाम से जानते हैं, कुछ किसान भाई जो लगभग बागड़ी बेल्ट हम बोल सकते हैं वो धोलियो फाको के है। तो इस तरीके से अलग अलग इसके नाम हैं और इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है और कैसे हम इसको बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें इसमें जो केमिकल है उसका प्रयोग करना है, इसका जीवन जो सर्कल है वो कितने दिन का है और ये हमारे को कितना का नुकसान फसल को पहुंचा सकता है और हम इसे अपने खेत में आने से कैसे रोक सकते हैं। ये सभी जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि किसान भाई हो, आप खेती करते हो, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका भी कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि कुछ किसान भाई हमें देख रहे हैं और वो अच्छी पैदावार लेने के लिए, मतलब जागरूक किसानों में से माने जाते हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि जागरूक किसान खेती बाड़ी संबंधित जानकारी जितनी मिलती है लेते हैं। और कहते हैं जानकारी हर एक से लेनी चाहिए, काम अपने मन से करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वाइट फ्लाई के बारे में आज की हमारी जो चर्चा है उस पर हम बात करते हैं। तो साथियों, वाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर जो है, इसका जीवन जो सर्कल है वो अलग अलग तरीके का है, क्योंकि ये एक वैरायटी नहीं है। बिल्कुल सेम दिखने वाले दो तीन मतलब वैरायटियाँ हैं इसकी। कुछ इसकी जो जीवन सर्कल है वो 19 दिन से लेके 75 दिन का माना गया है। इसका जो जीवन सर्कल है 19 दिन से 75 दिन का माना गया है। तो साथियों, हम जो किसान भाई हैं या जो यंग किसान मान लो या पुराने किसान मान लो, हमारे खेतों में क्या होता है कि हम जैसे ही थोड़ा बहुत मच्छर दिखाई देता है, हम तुरंत पेस्टिसाइड वाले के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं कि तेजी सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया और इसके लिए बताइए। तो आप 2-3 प्रकार की स्प्रेयाँ ला के और अपने खेत में डाल देते हो, जिससे आपको फ़ायदा होने की बजाय काफ़ी हद तक नुकसान भी होता है। अब कुछ किसान भाई बोलते हैं नुकसान क्या होता है। साथियों, वाइट फ्लाई को खाने वाले 6 प्रकार के मित्र कीट अपने खेतों में वाइट फ्लाई आने से पहले ही आ जाते हैं और वो उसको खाने का काम करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन हम जब केमिकल का प्रयोग करते हैं तो ये वाइट फ्लाई तो कंट्रोल नहीं हो पाती है, लेकिन जो मित्र कीट है वो ज़रूर मर जाते हैं। तो उसके बाद में कहते स्प्रे करने के 10 दिन बाद में तो वाइट फ्लाई ने भाई कहर मचा दिया। क्यों मचा दिया कि पहले इसको कंट्रोल करने वाले कुछ जीव थे, उनको हमने मार दिया और अब तो ये अकेली है, तो अकेली तो अपने राज चलाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात वो जो क्या है कि जब तक आपके खेत में पौधे के पत्ते पे कम से कम 5 से 6 आपको सफ़ेद मच्छर वाइट फ्लाई दिखाई ना दे, तब तक आप किसी प्रकार की इसमें हानिकारक स्प्रे, केमिकल का स्प्रे न करें। एक पौधे के पत्ते के ऊपर आपको, जैसे आप सुबह सुबह अपने खेत में जाते हो तो आपको देखना है कि पत्ते के ऊपर बिना हिलाए कितनी वाइट फ्लाई अभी फ़िलहाल बैठी है। तो जब तक आपके पत्ते पे 5 से 6 वाइट फ्लाई पर पत्ते के ऊपर आपको दिखाई ना दे, तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आपके खेत में वाइट फ्लाई का नुकसान नहीं होगा। उस तक ये क्या है, ये कुछ अडल्ट हैं जो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो मित्र कीट है इनको धीरे धीरे खाते रहते हैं। लेकिन हम उसमें केमिकल का प्रयोग करके जो मित्र कीट है उनको मार देते हैं। लेकिन ये खेत में अपने अंडे ना दें, क्योंकि आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी भी चली हुई है जो कहते हैं जी ये वाइट फ्लाई के अंडे को कंट्रोल करती है।
तो साथियों मैं कहता हूँ भी अगर अंडे को कंट्रोल करें, अपना ऐसा माहौल बनाएं खेत का कि वो अपने खेत में अंडे दे ही ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए किसान भाइयों आपको नीम ऑयल, जो नीम का तेल आता है, उसका लगातार स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि एडल्ट अंडे नहीं देंगे, जो सफ़ेद मच्छर है वो अंडे देंगे नहीं, क्योंकि ये देखते हैं भी हम हमारे जो बच्चे हैं क्या यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो हमने अगर नीम ऑयल का छिड़काव किया तो पौधे का जो ग्लूकोज है, पौधे का जो रस है, वो कड़वा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो वाइट फ्लाई वहाँ पर अपने अंडे नहीं देगी। कुछ जीव आपको उड़ते दिखाई ज़रूर देंगे, क्योंकि वो 100% हम नहीं कंट्रोल कर सकते उनको, क्योंकि ये प्रकृति के दिए हुए जीव हैं, एक तरीके से कीट हैं। ये आएंगे लेकिन वहाँ ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो अंडे नहीं देंगे। और जो वाइट फ्लाई आपको उड़ती दिखाई देती है, कोई वो कभी भी रस नहीं चूसती है। वो अडल्ट हैं, उनको कंट्रोल करने में हम चाहे कितना ही खर्च कर लें, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन अंडे ना दें और अपने जो पौधे के पत्ते हैं वो सूखड़े नहीं, इकट्ठे ना हो, उनका रस ना चूसे, इसके लिए अपने को नीम ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है। और दूसरा, जब तक एक पत्ते के ऊपर 5 से 6 वाइट फ्लाई ना दिखे, तब तक आपको वाइट फ्लाई के चक्कर में, धोलिया फाके के चक्कर में, मच्छर के चक्कर में किसी भी हानिकारक केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके 2 एकड़, जैसे एक लगातार हमारी पट्टी होती है खेत में, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, आप एक काम करें, एक साइड में आप स्प्रे कर लें, एक साइड में नहीं करें, एक साइड में सिर्फ नीम ऑयल का इस्तेमाल करते रहें। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर हमने अकेले नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है और जहाँ पर हमने स्प्रे नहीं किया, उसमें कितना का डिफरेंस है। तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर वाइट फ्लाई कम है, जहाँ पर आपने नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसका केमिकल का स्प्रे नहीं किया है। 1-2 दिन आपको लग सकता है कि उसमें कम है, क्योंकि 1-2 दिन में तो एकदम जो संपर्क में आएगी वो मर जाएगी। लेकिन उसको हम 1-2 दिन के लिए कंट्रोल नहीं करना है। अपनी फसल लंबी फसल है, नरमे की सबसे लंबी फसलों में से एक है, तो इसको लगातार कंट्रोल करे रखना है। तो ये आप ना करें। और दूसरा किसान भाइयों, जब भी आपको इसमें स्प्रे करते हैं तो कुछ किसान भाई क्या है कि 2-3-4 स्प्रे मिला के करते हैं। जैसे ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में डाल दिया, फंगस का भी डाल दिया, दूसरा कोई और भी मिला तो वो भी डाल दिया। तो ऐसे ना करें। जो आपके खेत में बीमारी है उसी पे आप कंट्रोल करने का स्प्रे डालें। लगभग सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आते हैं, उन्हीं का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब तक पौधे के ऊपर 5 से 6 वाइट फ्लाई नए आपको पत्ते पे दिखाई दे, तब तक इसका कोई नुकसान अपने को नहीं है, इससे घबराएं नहीं। मित्र कीट है, वो धीरे धीरे इसको वैसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये थी आज की वाइट फ्लाई के बारे में छोटी सी चर्चा। तो आपको कैसे लगी कमेंट अवश्य करिएगा। खेती बाड़ी संबंधित कोई भी और जानकारी के लिए कमेंट करिएगा। अपना कीमती सुझाव में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे नई नई जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। पहले हमारी आपने वीडियो देखी होगी, इससे जो पहले हमने अपडेट की है, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। उसमें बताया गया है कि नरमे की जो फाड़ गुड्डी है उनको झड़ने से कैसे रोका जा सकता है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे को मतलब मेन फाड़ गुड्डी ना झड़े उनसे ही है, तो उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं वो जानकारी दी है। और आगे हम बात करेंगे जो थ्रिप्स होता है, जूं, अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम है, जूं बोलते हैं, कोई बुरियो मच्छर भी बोले, तो अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम होते हैं। तो जूं को कंट्रोल कैसे किया जाए और जूं का क्या सिस्टम होता है, अपने को कैसे नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में रहता है ले दे के हरा तेला। हरे तेले के लिए जो एक टारा दवाई है उसका इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। तो आप हरे तेले पे भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। और हम आगे वीडियो में जो कृषि विशेषज्ञ है उनसे भी चर्चा करेंगे। और जो किसान अच्छे से एक्सपर्ट है खेतीबाड़ी का और प्रैक्टिकल करता है अपने खेत में, तो वो हमें अपना नाम और कमेंट में नंबर ज़रूर दें, ताकि हम उनसे संपर्क करके उनके पास पहुंचकर और उनसे बढ़िया बढ़िया जानकारी लेकर उनको आगे और किसानों को भी इसके बारे में
जागरूक कर सकें। जो भी किसान भाई बढ़िया तरीके से खेती करता है, उसके पास खेतीबाड़ी का अनुभव है, खेतीबाड़ी की जानकारी है, वो हमें ज़रूर संपर्क करें। हम उनके पास विजिट करेंगे, उनका खेत देखेंगे, उनसे बढ़िया बढ़िया जानकारी लेंगे और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसान भाई को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। अपने किसान भाइयों की यूनियन तो बहुत है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि किसान भाई की मदद करके राज़ी नहीं होता है। तो किसान भाई, जब भी आपको किसी प्रकार की कोई अच्छी जानकारी मिलती है, कोई अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, कोई अच्छे तरीके की जानकारी मिलती है, तो उसको शेयर करना चाहिए सभी किसान भाइयों में। इसके लिए मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे संपर्क करिए, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।